8 ML Agrawal, exercise 3.3, question number 6. 4,225 plants are to be planted in the garden in such a way that each row contains as many plants as number of row. यानी हमारे पास इतने प्लांट्स हैं, 4,225 प्लांट्स हैं, उन्हें हमें प्लांटेड करना है गार्डन पे. इस प्रकार करना, सच अ वे मीन्स इस प्रकार करना है कि रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो. मतलब एकदम सेटअप पे करना है, रो में करना है, और यहाँ पे ये शो करना है फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. कि मतलब जितने भी आप रो बनाएंगे उतने ही उसके कॉलम्स भी होने चाहिए. ठीक है. अब सपोज हम इसे सॉल्व करते हैं. हमारे पास 4,225 प्लांट्स हैं. कितने प्लांट्स हैं हमारे पास? 4,225. अब चलिए हम प्लांटेशन करते हैं. सपोज ये हमारा गार्डन है. ठीक है, ये गार्डन है. अब हमें इसे प्लांटेशन करना है. तो मान लीजिए हमने एक यहाँ पे लगाया, प्लांट किया, यहाँ पे भी प्लांटेड किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. अब देखिए इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5. अगर ये 5 एक कॉलम पे आ रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि हम यहाँ पे 5 ही प्लांटेशन कर सकते हैं. 1 2 3 4 एंड 5. मतलब हमें यही प्लेटफॉर्म पे ही वर्क करना है. मतलब जैसे इधर वो होगा उतना ही इधर भी होगा. अगर हम यहाँ पे 5 ही करें तो कितना होगा? ये 6 हो गया, सॉरी, ये 1, ये 5 हुआ. ठीक है, ये 3 4 5 3 4 एंड 5 3 4 एंड 5. अब देखिए हम काउंट करेंगे कितना होगा 1. अगर हम टोटल करें तो हम क्यों करें 5 इंटू 5 कर देते हैं, क्योंकि एक कॉलम में 5 है और रो में कितने हैं 5 है, तो आप इंटू कर दीजिए 25. तो देखिए हमने कितना प्लांटेशन किया 25. अब हमारे पास कितने हैं 4,225. तो हमको इतना प्लांटेशन करना है ना. तो आप ये सोचिए कि 4,025 में हम इधर कितना लगाएं कि उतना ही इधर लगे. मतलब आपको जितना इधर लगाना है उतना इधर भी लगाना है, प्लांटेशन करना है. ठीक है. तो देखिए इसमें हमने 5 के थ्रो पे बताया, तो हमने क्या किया 5 इंटू 5 25. अब यहाँ पे कितना है प्लांट 25 है. तो क्यों ना ये देखिए 25. अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें कि 25 हम आपको प्लांट दे दें, आप बताइए कितना रो कॉलम में करेंगे. तो आप क्या कर दें 25 का स्क्वायर रूट निकाल लें, कितना आ जाएगा 5. तो हमें तो मालूम हो गया ना 5 हुआ. ये देखिए 5 का. तो वैसे 4,025 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो हमें ना मिल जाएगा कि कितना हमें प्लांटेशन करना है. क्लियर ना. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो फर्स्टली चलिए सॉल्व करते हैं. यहाँ पे लेट नंबर ऑफ रो ऑफ प्लांट्स इन गार्डन, सॉरी यहाँ पे गार्डन इक्वल टू x. हमने x नोट कर लिया. सो ईच रो कंटेन्स, यहाँ पे हम मतलब नोट ना करके हम आपसे बात कर रहे हैं. जैसे जनरली हम यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं, क्योंकि हम गिवन है कि ईच रो कंटेन्स एज्यूम प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो. उतना ही करना है. तो हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. जैसे कि हमने बताया अभी ईच रो में है ना, तो हम इसे क्या मान लेंगे x है. देखिए यहाँ 5 है हमारे पास, लेकिन हम उसे x कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं x. अब बताइए सेकंड साइड क्या है आपका, ये कॉलम है, वो भी तो x ही होगा ना. अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 होगा ना. तो ये x है तो सेकंड साइड क्या हुआ आपका, एक और x हुआ. एंड कॉलम क्या हम कर लेते हैं x. तो बताइए टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स. अब देखिए हमने क्या किया था 5 और 5 में इंटू किए तो 25 आया है ना. तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे, हमारे पास तो x है और यहाँ भी x है, तो x में x का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका क्या हो गया x स्क्वायर. तो चलिए हमारे पास टोटल प्लांट कितने हैं 4,225. तो हम यहाँ पे क्या कर लें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इन गार्डन कितना है 4,225. सो हमारे पास यहाँ पे रो कॉलम कितना है x स्क्वायर. तो x स्क्वायर इक्वल टू 4,225.
सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा, जैसे प्लस ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है प्लस, वैसे स्क्वायर ये जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है तो क्या हो जाता है रूट बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सो x इक्वल टू, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 4225 का, आप ऐसे करके एलसीएम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, जैसे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किए हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 65। ठीक है, स्क्वायर रूट कितना होता है 4225 का 65, यानी हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमें यहाँ पे 5 प्लांट्स लगाए वहाँ पे हमें 65 लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे 65, और इधर कितने जाने पड़ेंगे हमें 65। अब 65 इंटू 65 कर देंगे तो 4225 हमारे प्लांट्स आ गए। क्लियर, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ये आपका प्लांट्स आ गया। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं hence number of row in garden equal to 65 and number of plants in a row equal to 65। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, एलसीएम आप कर सकते हैं या फिर कैलकुलेटर के थ्रू पे आप इसे चेक कर सकते हैं 4225 का एलसीएम करके। चलिए कर ही देते हैं, 5 से ही कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 2 रिमाइंडर, 5 4 जा 20, 5 5 जा 5, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर, 5 6 जा 30, 4 4 5 9 जा। ओके, अब 3 से जाएगा तो 3 5, 3 से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा तो 13 13 जा 169, और 13 1 जा 13। देखिए 5 का पेयर हुआ ना, और यहाँ पे तो चलिए एक और स्टेप आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं x इक्वल टू रूट 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, ये 5 का पेयर बना और 13, तो आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 इंटू 13, ये आपका आ गया 35। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज 1936 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी जो आपका रेक्टेंगल है उसका लेंथ 4 टाइम्स है ब्रेथ से। ठीक है, मतलब लेंथ है आपका 4 टाइम्स ब्रेथ से। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7, तो फर्स्टली हम रेक्टेंगल का डिज़ाइन बना लेते हैं। ये आपका डायग्राम हुआ रेक्टेंगल ABCD। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स कौन है, लेंथ है, और ब्रेथ हमारे पास नहीं है। तो सब फर्स्टली हम क्या यहाँ पे नोट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। राइट, अब सपोज इसमें ब्रेथ ये है तो ये एक्स हो गया। अब लेंथ क्या है 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स मीन्स आपका 4x, 4 इंटू एक्स, 4 टाइम्स मीन्स 4x, टाइम्स मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, या 4 टाइम्स जिसको बोलते हैं 4 टाइम्स यानी 4 इंटू एक्स, क्योंकि ब्रेथ के है। ठीक है, ये आपका लेंथ हुआ, तो लेंथ कितना है 4 टाइम्स है, तो 4x हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग तो हमें सॉल्व करना है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन एग्जैक्ट आप अगर फार्मूला भी जानना चाहें तो हम आपको बता सकते हैं कैसे। एक नाम आप जानते होंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। हम बोलते हैं नहीं होता, क्यों, क्योंकि हम क्यों ये फार्मूले को रिमाइंड करें, आप बिल्कुल इसे इग्नोर कर दें। कैसे, चलिए बात की है तो कर ही देते हैं। सपोज़ एक बात याद रखिएगा, पैरामीटर का कोई फार्मूला नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप कोई भी पॉलीगॉन्स आप बनाएं, सपोज ये रेक्टेंगल है, ये क्या होता है लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ। अरे आप सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए ना, वही तो आपका पैरामीटर हुआ। चलिए ऐड करके दिखाते हैं। एल में आप बी ऐड करिए, बी में एल ऐड करिए, और यहाँ पे बी है उसको भी ऐड कर दीजिए। चलिए इसको ऐड करिए, एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B, कॉमन ले लीजिए 2,
L+B, ये आपका यही फार्मूला है ना जिसे आप लर्न करके रखे रहते हैं। तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी हम डायग्राम बना दें ऐसे ऐसे करके और हम इन सब का लेंथ दे दें तो आप इसकी पैरामीटर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? हम सभी साइड्स को ऐड कर दें। वैसे ही एरिया मतलब क्या होता है, जैसे बहुत से लोग नहीं बोलते ये मेरा इलाका है। इलाका मतलब होता है अंदर का पार्ट, इसे हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर के पार्ट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एरिया कहलाता है, और बाउंड्री में आपका पैरामीटर होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी हमने बात किया कि हम अंदर की वर्क करते हैं, तो इसमें लेंथ है और क्या है, ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। तो फार्मूला आपका क्या है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या था, 1936 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा मीटर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि ये एरिया की आइडेंटिटी है। अगर आप इसे नहीं नोट करेंगे तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 1936। लेंथ क्या है आपके पास, 4x, देखिए कितना इजी है, और ब्रेथ कितना है, x है, यहाँ पे x ले लीजिए, 1936। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तो मल्टीप्लाई होना ही नहीं है। एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल्स और नंबर इनका कभी संबंध नहीं हो सकता। अगर हम बोलें 4 में x का इंटू करें, आप सटा दीजिए दोनों को। ठीक है, अगर हम a में b का इंटू करने को बोलें तो भी आप सटा दीजिए। ये सिर्फ मल्टीप्लाई उसी में होता है जो उनके ही परिवार के होते हैं। जैसे हमारा परिवार होता है ना, वैसे हम अपने कास्ट में ही मैरिज करते हैं, वैसे ये भी अपने कास्ट पे ही जाते हैं। तो वैसे ही है ना, हमारी लाइफ से इनका लाइफ कोई अलग नहीं है। 4x में x का इंटू करेंगे तो 4 से मतलब नहीं है, सिर्फ x इंटू होंगे और उनके पावर ऐड हो जाते हैं, 112 1936। अगर आपको इनके पूरे कोई भी प्रॉब्लम होता है वेरिएबल्स में, ज़रूर कमेंट करें, हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, एक न्यू वीडियो आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x से आप 4 को हटा दीजिए। ये मान लीजिए आप हैं, तो आपकी वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास जो है उसे आप हटा दीजिए, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए आपसे दूर कौन है, सबसे पहले 4 को हटाइए आप वहाँ से। क्यों है भाई हमारे पास, तो इसे कट करिए। कैसे, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16। अब अभी हमने बताया ना स्क्वायर है, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो √484। चलिए एलसीएम कर देते हैं 484 का, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। ये 11 का है स्क्वायर रूट, आप जानते होंगे। 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। ये देखिए सेटअप किसका हुआ, 2 × 2 × 11 × 11। ये आपका स्क्वायर रूट बना, ये आपका स्क्वायर रूट। अगर नहीं बनता तो हमारा क्वेश्चन आपका सोल्यूशन ही नहीं होता। अब ये मीटर आया, क्या आया, मीटर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू, हमने x किसे माना था, ब्रेथ को, तो लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या था आपका लेंथ, देखिए 4x, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए 4 × x इक्वल टू 4 × x वैल्यू 22 है, कितना हो जाएगा 88 मीटर। ओनली मीटर, स्क्वायर आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ एक में ही लिखा जाता है, वो है एरिया। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपका तो x ही था, तो x इक्वल टू 22 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन ए स्कूल अ पीटी। मान लीजिए आपकी स्कूल में पीटी हो रहा है, पीटी टीचर वांट्स टू अरेंज 2000 स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, अभी हमने ट्री वाला बताया ना क्वेश्चन, ट्री, ये प्लांट्स वाला, सॉरी। तो देखिए रो एंड कॉलम्स वाली बात हुई, मतलब आप रो में जितने स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे, स्टैंड करेंगे, उतना ही कॉलम में भी होने चाहिए। चलिए ठीक है, तो जो पीटी टीचर्स हैं वो 2000 मतलब सेलेक्ट नहीं करते 15 अगस्त या 26 जनवरी के लिए। जो अच्छे नहीं करते, अच्छे पीटी नहीं अटेंड करते, उसे इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इफ़ द नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, वही याद आ गई बात प्लांट्स वाली कि रो में भी उतने होने चाहिए, कॉलम में भी उतने होने चाहिए। ठीक है,
एंड 64 स्टूडेंट्स कुड नॉट बी अटेम्प्ट, मतलब वो एकमोडेटेड इन दिस अरेंजमेंट, मतलब उन्हें क्या किया गया कि 64 जो हैं वो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं पीटी को, ठीक है, अरेंजमेंट। तो फाइंड द नंबर ऑफ रो, तो हमें रो का नंबर फाइंड करना है। अब रो का जो फाइंड होगा वही तो कॉलम्स का भी होगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 2000 स्टूडेंट्स हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2000 स्टूडेंट्स हैं। अब सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, 64 स्टूडेंट्स जो अटेंड नहीं करना चाहते, तो हम क्या लिख देंगे, कुड नॉट accommodated so number of student in arrangement। तो कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 2000। अब 2000 में कितने स्टूडेंट्स नहीं करना चाहते, 64। तो 64 हम माइनस कर देते हैं भाई, 2000 स्टूडेंट्स पीटी टीचर्स ने अटेंड किया, लेकिन 64 क्या हो रहे हैं, वहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो 10 - 4 क्या हो जाएगा आपका 6, 9 - 6 3 1 एंड 2 तो ऑलरेडी है, सॉरी 1 यहाँ तो माइनस ही रॉन्ग हो गया। 10 - 4 6, 9 - 6 3, ये तो आपका 9 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब हमने प्लांट्स वाला आपको क्वेश्चन बताया था कि जितने प्लांट्स इधर होंगे उतने ही प्लांट्स इधर भी होने चाहिए। जैसे इधर हमने 4 लिया तो इधर भी हमें 4 ही लेना है। ठीक, समझ में आई बात, इसे इग्नोर करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जितने इधर भी होंगे उतने इधर भी होने चाहिए। तो वही हमें नंबर रो और कॉलम्स दोनों का नंबर्स यहाँ पे शो करना है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, नोट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ रो इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू x। ठीक है, क्यों, क्योंकि रो जितने हैं उतने ही कॉलम हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे हम प्लांट्स में किए थे मल्टीप्लाई, तो x में x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, 1936। सो x में x मल्टीप्लाई x स्क्वायर 1936, स्क्वायर ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका रूट में आ गया 1936। अब आप एलसीएम के अकॉर्डिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, हम रूट में यहाँ सिर्फ शो कर देते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11। इसे आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। ये देखिए 2 का पेयर एंड 11 का पेयर, 2 आउटसाइड 11। सो x इक्वल टू 2 × 2 = 4, 4 × 11 = 44। तो एक रो में आपके 44 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ये 44 हो गया मान लीजिए, और 44 इधर भी होगा। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको पूरे कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन अ स्कूल, मान लीजिए आपके स्कूल में द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आपकी क्लास में कलेक्टेड 2304 रुपीज़ फॉर अ पिकनिक। मान लीजिए आपके टीचर्स प्रिंसिपल जब अटेंड करते हैं पिकनिक के लिए, उसी कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है कि मान लीजिए आपके क्लास में 2304 रुपीज़ कलेक्ट हुए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आई, ईच स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बात वही हो गई ना कि आप अपने फ्रेंड से या अपने स्टूडेंट से, मान लीजिए आप क्लास मॉनिटर हैं तो आप अपने स्टूडेंट से उतने ही रुपए लेते हैं जितने कि आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं। बात वही हुई ना, जैसे हम प्लांट वाले, ये सभी एक ही क्वेश्चन है। देखिए प्लांट में हमने क्या बोला, जितने रो में होंगे उतने ही कॉलम पे होंगे। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, पीटी, जितने रो में होंगे उतने ही कॉलम पे होंगे। अब बात आई 8 क्लास,
ये रुपीज़ कलेक्ट हुए, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही आपको रुपीज़ लेने हैं। तो मतलब एक ही बात हुई ना। सपोज आपकी इस क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं तो आप 24 ही लेंगे रुपीज़। ये क्वेश्चन कहने का मीन्स हुआ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास कलेक्शन कितना है 2304 रुपीज़। तो मैं आपके पास लिए नोट कर लेते हैं 2304 रुपीज़ और सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 क्या नोट कर लेते हैं x। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स। भाई हमने हर स्टूडेंट से कितना रुपीज़ लिया, तो कितना लिए x रुपीज़, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने ही रुपीज़ लेंगे ना। तो हम x स्टूडेंट्स मान लीजिए काउंटिंग, उतने रुपीज़ ले लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी हमने बात की ना 24 स्टूडेंट्स हैं तो 24 रुपीज़ लेंगे आप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि उतने ही रुपीज़ लिए जितने स्टूडेंट हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। मान लीजिए आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो आप एक स्टूडेंट से 100 रुपीज़ ही लेंगे ना, और 100 हैं तो आप उसको कलेक्शन में बताएंगे तो 100 इंटू 100 करेंगे ना, तभी तो आप बताएंगे कि आपके क्लास में कितने कलेक्शन हुए, 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे शो कर लेते हैं x इंटू एक्स क्या हो गया 2304। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2304। सो x इक्वल टू रूट 2304। सो x इक्वल टू, आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर एंड 2 का पेयर, 4 टाइम्स 2 पेयर है एंड 1 टाइम्स 3 का पेयर है। ठीक है, सो आपका 2 आउटसाइड एंड 2 आल्सो आउटसाइड एंड आल्सो 2 आउटसाइड एंड 3 आउटसाइड। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। यानी आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हुए 48 स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 7260। देखिए 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो 7260 है। अब यहाँ पे कंडीशन रखा गया कि इफ़ 1 नंबर इज़ 15 टाइम्स, अभी टाइम्स हमने अटेंड किया, 15 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर। तो हमारे पास 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हैं, तो सब सॉल्यूशन 10। तो ये बताइए, मान लीजिए हम एक नंबर आपका ये है और दूसरा नंबर ये है, तो फर्स्ट नंबर जो है कोई भी नंबर आप ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए सेकंड, एक नंबर जो है वो 15 टाइम्स है, 15 इंटू, और दूसरा नहीं है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या नंबर आ जाता है 7260। यही ना कहने का मीन्स हुआ। चलिए इसी को देख के नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसे हम लेट कर लेते हैं, तो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू y ले लेते हैं इस बार। ठीक है, एंड देन सेकेंड नंबर या अदर नंबर आप नोट कर सकते हैं, नंबर क्या हो जाएगा 15x, क्योंकि 15 टाइम्स था तो 15 इंटू वाई। क्लियर, सेकेंड नंबर 15 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, 15 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है देख लीजिए फिर से। द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कर लेते हैं तो y इंटू 15y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है नंबर 7260। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15y स्क्वायर, y में y का y स्क्वायर हो जाएगा 7260। y स्क्वायर को आप स्टॉप कर दीजिए, 15 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 7260, 50 कहाँ आ जाएगा 15 डाउन साइड। चलिए कैंसिल कर देते हैं, 15 4 जा 60, रिमाइंडर 12, तो यहाँ छोटा सा बारीक सा 12 लिख लीजिए, तो 126 हुआ ना, तो 15 8 जा 120, 6 रिमाइंडर, ये हो गया छोटा सा, 15 4 जा 60,
सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 484, एलसीएम कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, ये 11 का पेयर है, ये 11 1 ज़ा, तो y इक्वल टू रूट 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, पेयर बनाइए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो 2 आउटसाइड एंड 11 आल्सो आउटसाइड, चलो बाहर निकलो, 11 2 ज़ा 22, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हुआ 22। सो फर्स्ट नंबर y इक्वल टू 22 एंड सेकेंड नंबर आपका 15 टाइम्स था ना, 15 इंटू वाई, तो 15 इंटू 22, तो 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 एंड 33, ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट नंबर 11, फाइंड 3 पॉजिटिव नंबर इन द रेशियो 2:3 and 5, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 950। एक बात याद रखिएगा, आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग से पढ़ा देते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। आप कोई भी क्लास में अटेंड करिएगा, अगर इस रूप में आप आ जाएं, इस फॉर्म पे आ जाएं, मतलब रेशियो में आ जाएं, तो आप उसे लेट करके उस रेशियो को किसी वेरिएबल्स में तोड़ दीजिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। सपोज अगर हम बोल दें इफ़ एज ऑफ राम एंड श्याम इज़ 2:3, तो आप वहाँ पे नोट कर लीजिए, लेट द रेशियो ऑफ राम एंड श्याम 2x एंड 3x। वैसे यहाँ फाइंड 3 पॉजिटिव नंबर है, तो आप फाइनली फर्स्ट आप यहाँ पे सीधे आप डायरेक्टली नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। सॉल्यूशन मान लीजिए 11th आप कर रहे हैं, देखिए 3 पॉजिटिव नंबर इन द रेशियो, तो आप उसे क्या नोट कर लीजिए, लेट 3 पॉजिटिव नंबर्स आर क्या क्या है, 2:3:5, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 2x 3x एंड 5x, उसे x वेरिएबल्स में चेंज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम, द सम, इसे ऐड करना है हुज स्क्वायर के साथ, तो 950 हमें मिलता है, 950 हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, और इसे स्क्वायर के अकॉर्डिंग प्लस करके हम इसे प्राप्त करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, चलिए स्क्वायर करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ऐड भी कर दिए साथ में, कितना आता है रिजल्ट 950। सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, 3 3 ज़ा 9, x मल्टीप्लाई x बाई एक्स स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, भाई यहाँ x का भी स्क्वायर है ना, ये हो गया 950। चलिए ऐड करिए। अब याद रखिएगा, जब हम वेरिएबल्स ऐड करते हैं तो अगर वो सेम पावर है तो उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 1 2 हो जाएंगे, लेकिन पावर कभी टच मत करिएगा ऐड में। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 9 4 9 कितना हो गया 13, 13 और 25 आपका क्या हो जाएगा 13 और 25, 5 3 8 38, तो आप 38x स्क्वायर यहाँ पे शो कर दीजिए 950। सो x स्क्वायर इक्वल टू 950 अपॉन 38। तो फर्स्टली यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 38 950, तो 38 2 जा 76, 9 6 15, ये आपका 8710। अगर हम इसमें 38 5 के इंटू कर दो, 5 8 जब 40, 4 रिमाइंडर, 5 3 जब 15, 15 4 19, ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो कितने टर्म्स में गया 25। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √25। अब इसका एलसीएम करने की तो ज़रूरत है नहीं, 5 ही होता है, ठीक है। देन फर्स्ट नंबर, अब आप रेशियो यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमारे पास उसे नहीं फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 2x, तो 2 इंटू 5 रखेंगे ना x की वैल्यू, तो यह क्या हो गया 10। सेकेंड नंबर हमारा क्या है 3x, तो 3 इंटू ये x है, x की वैल्यू क्या है 5, तो 3 5 जा 15। नेक्स्ट क्या है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 5,
5 5 जा 25। ये तीनों हमारे नंबर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर। देखिए पैरामीटर हमारे पास 2, पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है। दो दिए हुए हैं पैरामीटर, एक 60 मीटर है एंड 144 मीटर। तो चलिए फर्स्टली हम पहले पैरामीटर तो बना लें। ये आपका सॉरी स्क्वायर, पैरामीटर तो होगा नहीं, ये स्क्वायर हमारे पास 2 हो गए। स्क्वायर मीन्स विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखिए फर्स्ट का पैरामीटर क्या दिया है, देख सकते हैं 60 एंड 144, यानी हम सभी को ऐड करते हैं तो 60 है, और ये बाउंड्री पूरा ऐड करते हैं तो 144 सेकेंड, है ना, ऐसे ही है। तो चलिए पहले इसे फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व, लेट फर्स्ट, लेट क्यों दिया हुआ है, फर्स्ट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना दिया है 60। अरे यहाँ पे तो चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं, ए भी आ जाएगा साइड भी, तो 60 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 60, यानी 15 सपोज मीटर है। ये आपका 15 साइड हो गया सभी साइड्स, राइट। एंड सेकेंड पैरामीटर भी है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 144। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड ही होगा 144, तो ए इक्वल टू 144 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 36 सेकेंड वाले साइड का आया, सभी वैल्यू आ गई ना सभी की साइड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अनदर स्क्वायर। अब हमको एक और अनदर स्क्वायर लेना है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टू स्क्वायर। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों जो आपके स्क्वायर हैं, अगर इन दोनों का एरिया ले लिया जाए, एरिया, और यहाँ पे भी एरिया, और इन दोनों का ऐड किया जाए और एक अनदर स्क्वायर लिया जाए, इसका एरिया, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अनदर एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर, एरिया ऑफ एन अदर स्क्वायर, एक और एक्स्ट्रा आ गया आपका, आ गया ना। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, एरिया ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका तो हमारे पास है ही नहीं है, ये तो नया है एकदम, ए लेट कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या है 15, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, मालूम होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या दिया 15, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 15 स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इसका आपका 36, तो 36 स्क्वायर कर लेंगे। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 एंड 36 1296। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 6 5 11, 9 2 11 112, 1 रिमाइंडर, 2 2 4 1 5, 1 is also here. So a is equal to root 1521। अब आप इसे एलसीएम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्वायर रूट इसका क्या होता है 39, यानी साइड क्या है आपका अनदर, जो आपका अनदर स्क्वायर हुआ वो तो श्योर है ना कि ये दोनों साइड्स, देखिए अब ये दोनों स्क्वायर हैं, इन दोनों के स्क्वायर अगर हम निकालें एरिया ऑफ स्क्वायर और ये दोनों मिल जाएं तो इसके स्क्वायर के बराबर होंगे, तो श्योर है कि ये दोनों से तो बहुत बड़ा होगा ना, ये स्क्वायर होगा ना बड़ा, इसीलिए तो ये आपका इसका साइड क्या है 39। देखिए इनका साइड क्या है 36,
फर्स्ट वाले का साइड क्या है 15, तो श्योर है कि इन दोनों से तो ग्रेटेस्ट ही होगा। तो चलिए पैरामीटर भी निकाल लेते हैं, पैरामीटर ऑफ अनदर या न्यू स्क्वायर आप नोट कर सकते हैं, न्यू स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका फर्स्ट आंसर है। 9 4 जा 36, 3 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 12 3 15, ये आपका आंसर है। क्लियर पैरामीटर। So thank you, this exercise completed.